नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज भी बंगाल की ही। टीएमसी के नेता आपको पहले भी दिखे होंगे कि उनको पहले भी इसी प्रकार से घुमाया गया है, लेकिन उस वक्त वो एक प्रकार से अपराधी गुंडे थे। लेकिन ये भी उससे कम नहीं है। अगर किसी को जूते की माला पहनाकर घुमाया जा रहा है तो किसी सभ्य लोग को तो घुमाया नहीं जाएगा। तो ये है टीएमसी के जितने भी नेता हैं उनका ये कृत्य है, और वो अब किस प्रकार से उसका अंजाम क्या हो रहा है ये बंगाल की जनता भी देख रही है और टीएमसी के नेता भी देख रहे हैं। आज इसी सब पर बातचीत करेंगे। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर स्थानीय लोग इतने उग्र क्यों हो गए हैं कि अब जैसे ही कोई गलत व्यक्ति दिखता नहीं है कि उनके ऊपर या तो अंडे की बरसात कर देते हैं या फिर उनको जूते की माला पहनाकर सड़कों पर घुमाते हैं। नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। देखिए, पाप का घड़ा जब फूटता है तो ऐसा ही दृश्य दिखता हम्म। है। 2011 में सत्ता में आने के बाद हम्म। ममता बनर्जी ने वादा किया था कि वो बंगाल को बदल देगी। हम्म। बंगाल कितना बदला वो तो सबने देखा। हम्म। बदल गया उनके परिवार, बदल गया उनके परिवार का रिहायशी इलाका, हम्म। बदल गए उनके परिवार के तेवर। और हर जिले में जो चापलूस तोलाबाज नेता खड़ा किया था टीएमसी ने, हम्म। उसने जम के लूट मचाई। और देखिए, जब अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई तब हम्म। आप देखेंगे कि ये अत्याचार बहुत ज्यादा हो गया। 21 हम्म। का जो वायलेंस था, प्री पोल, पोल और पोस्ट पोल वायलेंस, उस बिल्कुल। उसमें कहा गया कि उसके जो सूत्रधार थे वो अभिषेक हम्म। बनर्जी। और अभिषेक हम्म। बनर्जी के जितने चट्टे बट्टे थे, वो चाहे जहांगीर खान हो, शौकत हम्म। मुल्ला हो, अनुव्रतो मंडल हो, यहाँ हम्म। फिरहाद हकीम को ले लीजिए, वो दीदी का भी चट्टा बट्टा था। इन बिल्कुल। सबने मिलके गैंग की तरह पूरे बंगाल को चला। हम्म। और इनको लगता था कि कभी वो हारेंगे ही नहीं। आत्मविश्वास का स्तर इतना ऊंचा था क्योंकि हम्म। ये लोग तो ईवीएम में गड़बड़ी करते थे। तो ये बिल्कुल। सारा मॉडल अचानक फेल हो गया। और इन्होंने क्या किया था, बंगाल के लोगों को करके रखा था, कैद करके। हम्म। जमीन खरीदना है अब। तो रंगबाजी टैक्स दो, हम्म। स्कूल अपना बनाना है तो रंगबाजी टैक्स लो, पेंट पुताई के लिए भी कहा जाता था सिंडिकेट से पेंट पुताई खरीदो। आप सोचिए, तो यही वजह है हम्म। कि जनता का आक्रोश है। और ये जो सपन सामंत को जो पकड़ा गया, ये हम्म। तारकेश्वर, बंगाल में हुगली एक जिला है, और हम्म। तारकेश्वर का ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है। और ये हम्म। वहां का लोकल में बड़ा नेता है, था टीएमसी टीएमसी का। का। और हम्म। इसको लोगों ने उठक बैठक कराया है, हम्म। कान पकड़कर उठक बैठक कराया। और अंडे हम्म। टमाटर तो अंडा थेरेपी तो चल ही रहा। ये हम्म। घोटाला खूब इसने किया, खूब घोटाला हम्म। किया। जो सरकारी फंड के, एक तो पेड़ बेच दिया। सोचिए, 89,000 या 90,000 का पेड़ बेच, ये इतना दुष्ट व्यक्ति था। सोचिए, एक रकम भी बहुत छोटी है, लेकिन हम्म। सोचिए जब छोटी रकम को ये लोग नेता नहीं छोड़ रहे थे टीएमसी के, तो बड़ी हम्म। रकम का क्या करते। नहीं नहीं, तो अब आप भी कमाल है संजीव जी। देश में अब जो है 500 से बड़े कोई नोट नहीं है, और आप 500 के ही उसमें मल्टीप्लायर में आप उसको काउंट करेंगे ना, तो वो इसी तरह से बढ़ेगा धीरे धीरे। 89,000 भी तो उसी का आंकड़ा था, धीरे धीरे ये 89 लाख में पहुंचता, फिर 89 करोड़ में पहुंचता। तो आप इसको छोटा कैसे मान रहे हैं? हाँ, एक और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक और नेता गिरफ्तार हुआ टीएमसी का, उसका हम्म। भी 27 लाख रुपए का गबन का है। तृणमूल नेता ज्योति चक्रवर्ती, ज्योति ये क्लब चक्रवर्ती। चलाता था, नारायणपुर सेवा नारायणपुर संघ सेवा क्लब। संघ। हम्म। ये सेवा नहीं करता था, ये सेवा शुल्क वसूलता। ये जितने भी क्लब हैं, ये हम्म। सीपीएम के दौर से क्लब खड़े किए। और हम्म। सीपीएम ने खड़े किए, मोहल्ले में लोगों के घरों और मकानों को कब्जा करके वहां क्लब खोला। जब हम्म। सीपीएम हार गई तो वो सारे क्लब पे फिर से कंट्रोल कर लिया टीएमसी ने। और सारे हम्म। गुंडे वहीं बैठते थे पूरे दिन, और ये कोई काम नहीं करते थे। इनका यही काम था क्लब में कि मैपिंग करना इलाके की, कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, और उससे वसूली करना। तो ये हम्म। ज्योति चक्रवर्ती जो है, इसको 27 लाख रुपए के गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो आप हम्म। देखिए, रोज
और कल जो शुभेंदु अधिकारी जी का मैंने भाषण सुना, उन्होंने बोला कि 8.5 लाख करोड़ का लगभग कर्ज है बंगाल पर, और बिल्कुल। ये कर्ज ममता सरकार के दौर में लिया गया, और ये कर्ज जब डेवलपमेंट हुआ नहीं, कोई फैक्ट्री लगी नहीं, करोड़ों लोग पलायन कर गए, तो ये 8 लाख करोड़ गया कहाँ? तो उस पे क्या शुभेंदु अधिकारी क्या श्वेत पत्र जारी करेंगे? क्या आपको लगता है कि अब इस पर शुभेंदु अधिकारी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और श्वेत पत्र जारी करके कम से कम बंगाल की स्थिति के बारे में लोगों को अवगत करानी चाहिए? बिल्कुल करना तो चाहिए। वैसे कल जो विधानसभा में उनका भाषण था, वो तो आप सोचिए कि कल मैं सुन रहा था कुणाल घोष को, ये कुणाल घोष विधानसभा में मुद्दे उठा रहा था कि नमाज रेड रोड पर क्यों नहीं होने दी गई। योगा हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं हो सकता है? सोचिए, ये उस दिन में सवाल किया भी था आपसे। हाँ, इनकी पॉलिटिक्स वही है तो कि ये अभी घूम फिर के ये मुद्दा वहां पहुंचेगा। हाँ, पहुंचेगा। और उसमें देखिए शुभेंदु अधिकारी, अच्छा उसके बाद कुणाल घोष ने बोला कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो इन्होंने बोला शुभेंदु अधिकारी ने कि बताइए, अभी तो स्थापित रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतुव्रतो बनर्जी हैं, तो क्या उनको बोलने से रोका गया है? कुणाल घोष भी बोले ही, उन्होंने बोला 11 महीने तक उनको विधानसभा में ममता बनर्जी और उसके गुंडों ने बोलने नहीं दिया था, 11 महीने तक। और उन्होंने कुणाल घोष से पूछा कि आप पर कितने FIR किए हैं, जबकि शुभेंदु अधिकारी ने कल खुलासा किया कि उन पर 105 FIR दर्ज करवाए थे ममता बनर्जी ने। और उन्होंने कहा कि अभिषेक ये सब भागना चाहते हैं विदेश, लेकिन इनका यही हिसाब होगा। और उन्होंने बोला कि जेल कम पड़ रहा है। अभी महुआ मोइत्रा ने BBC को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें जब महुआ मोइत्रा से पूछा गया शुभेंदु अधिकारी के बारे में, तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि नहीं, हमारे तो उनसे बहुत ही अच्छे संबंध हैं, CM शुभेंदु अधिकारी से। यहां तक कि वो जब चुनाव लड़ रही थी तो उस दौरान हाँ, उनके क्षेत्र में कोई नेता, जब वो TMC में थे शुभेंदु अधिकारी, उस वक्त भी कोई नेता उनके साथ नहीं गया। उनके उस चुनाव क्षेत्र में शुभेंदु अधिकारी ही गए थे। और एक बार शायद एक जिक्र है कि उनको टिकट नहीं दिया गया, उस वक्त वो बहुत रो रही थी, तब शुभेंदु अधिकारी ने ही कहा था कि आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो ये कह रही है कि वो तो हमारे भाई की तरह है, वो बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है हमारा शुभेंदु अधिकारी से। अब उधर भी कुछ हृदय परिवर्तन हो रहा है क्या? होगा, वो तो भाई कह रही थी, मैंने सुना उनका पूरा इंटरव्यू। लेकिन मूल सवालों का जवाब उन्होंने भी नहीं दिया कि आखिर ये इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों थी TMC के खिलाफ। इसका कोई वो जो असली जवाब देना चाहिए वो उन्होंने नहीं दिया। हाँ, अब आप देखिए कि जब काजोरी बनर्जी बोलती है कि माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय, तो अब सबके लैंग्वेज बदल गए हैं, सत्ता का स्वरूप बदल गया। ठीक है, अब भैया हो गए शुभेंदु अधिकारी। मुझे बस इतना याद है जो कल्याण बनर्जी ने कहा था कि वो पाठा है। पाठा सब समझते हैं बिहार बंगाल में कि वो पाठा है। पाठा मतलब बकरे का बच्चा, सोचिए, बकरी का बच्चा तो संजीव जी ये थोड़ा सा आप जी हाँ, तो देखिए इनका पूरा जो केस है वो इतना खुल गया है हर चीज कि ममता बनर्जी को जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। इसीलिए हर बात पे जो आती थी, हल्ला करती थी, वो सब घर में क्यों कैद हो गई है। अभिषेक कहता था कि वो क्या कर देगा, डीजे बजा देगा, रविंद्र संगीत बजा देगा। कहां गया वो डीजे बजाने वाला अभिषेक? कहां है ममता बनर्जी? पार्टी चली गई, विधायक चले गए, सांसद चले गए, सिंबल चला जाएगा, ट्रेजरी रुक गई है, पाप का भांडा फूट गया है। और कल उन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी ने कि न शौकत मोल्ला बचेगा कानून के प्रहार से, ना जहांगीर खान बचेगा, ना एक फारूक गाजी है TMC का नेता, उसको भी अरेस्ट किया गया है और उसको बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया। ये जानिए, उत्तर 24 परगना टाकी नगर पालिका का उपाध्यक्ष था ये फारूक गाजी, और ये वसूली करता था और धमकी देता था। तो उन्होंने बोला कि जेल कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा करप्शन TMC ने किया है।